मुख्य रूप से गुरु धर्म, जितने भी धर्माचार्य हैं, जितने हमारे ग्रंथ, सब ने कहा है कि तन से सेवा करो, मन से हरि के नाम का सुमन करो, और धन से दान पुण्य और नेक कर्म करो, दूसरे का हित परमार्थ और परोपकार कमाओ, तुम्हारी तीनों चीजें सफल हो जाती है। वो गुरु की आज्ञा में काम किया है। अगर अपनी मर्जी से करते हैं तो तीनों चीजें भी बेकार चली गई और हमारी बातें भी मिथ्या हो गई। हम गुरु के नहीं रहे क्योंकि हमने अपनी मर्जी और अपनी बुद्धि से काम लिया। तो मैंने बात जो कह रहा था, उसी वक्त में श्री कृष्ण जी को ताला मेली लग गई, बेचैनी भी हो गई। इधर से उधर घूमते हैं, रुक्मणी पूछती है क्या बात है, आप इस तरह से इतने बेचैन क्यों? कहने लगे क्या बताऊं, मेरे एक भक्त है जिसमें अब बहुत बड़ी भीड़ पड़ी है, बहुत परेशान है। बोले परेशान है तो आप जाते क्यों नहीं? बोले जाऊं तो जब मुझे कोई पुकारे। उसने मुझे याद तो नहीं किया ना, अभी पुकारा नहीं है। अभी तो अपने दुनियादारों के जो लोग हैं जिनको अपना मानते हैं उनको ही पुकारा है उसने। अगर मुझे पुकार ले तो मैं तो एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, एक क्षण में प्रकट होके जाके अपने सारे काम कर दूंगा। और उधर से जब द्रौपदी ने जब देखा कि कोई भी मदद करने वाला नहीं, जब अंत में उसने श्री कृष्ण जी को याद किया। कृष्ण जी बोले कि इतना, रुक्मणी बोले इतनी प्यारा भक्त आपका कौन है? कहने लगा द्रौपदी। बोला कि एक बार जब मैंने सुदर्शन चक्र को धारण किया था और जब सुदर्शन चक्र धारण करने लगा तो मेरी उंगली में चोट लग गई थी, इसलिए कहता हूं सबसे प्यारा शिष्य। और शिष्य क्यों है वो? और उंगली में जब चोट लग गई तो कोई पट्टी लेने के लिए भागा, कोई दवाई लेने के लिए गया, कोई वैद्य के पास, हकीम के पास गया, लेकिन द्रौपदी वहां थी। उसने आव देखा ना ताव देखा, अपनी साड़ी का पल्लू पड़ दिया, ये भी नहीं देखा कितनी कीमती साड़ी है, और मेरी उंगली को फटाफट बांध दिया। उस एक लीर के बदले मुझे कर्ज चुकाना है इसका। और वही दुशासन जो उनको नंगा करना चाहता था, और द्रौपदी ने आखिर में हार के जब श्री कृष्ण जी के सामने मन में याद किया कि मेरी लाज बचाओ श्री कृष्ण जी, दुष्ट लोग मेरे पीछे पड़े हैं, लज्जाहीन है ये, मुझे बेदम करना चाहते हैं, भरी सभा में नंगा करना चाहते हैं, एक नारी के साथ उत्पात करना चाहते हैं, और इस दुख की घड़ी में कोई मेरा साथी नहीं, आप हो, आप ही हो सब कुछ, आपके सिवाय कोई नहीं मेरा। और ये बात कहते ही श्री कृष्ण जी ने वहीं से अपनी दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति से वहीं से साड़ी बढ़ा दी। एक छोटी सी पट्टी के बदले इतनी लंबी साड़ी कर दी कि दुष्ट दुशासन खींचते खींचते हार गया, नंगा नहीं कर पाया। ये होता है जब गुरु को सच्चे मन से तुम याद करो। सतगुरु तो तुम्हारा सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन तुम्हारा यकीन गुरु पर कम और दुनियादारों पर ज्यादा होता है। ये दुनिया, इसलिए उसने कहा कि बेटी, मैंने इसलिए कहा कि दुनियादारी के लोग हैं तमाशा देखने वाले, कोई किसी का नहीं है। स्वार्थ पूरा होता है तो अपने हैं, स्वार्थ होता है तो ये पेट के अंदर बढ़ जाते हैं, बात मीठी मीठी करते हैं, और ऊपर से कुछ होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। धोखा कपट बेईमानी इनके अंदर भरी होती है। अगर ये निष्कपट निश्चल दिल से अगर कोई भी काम करते हैं तो उस काम में कभी कमी आ नहीं सकती, सच्चे मन से। इसलिए उसको सत्य नाम कहा है, निज नाम कहा है। वो निज नाम की खूबी क्या है कि निज नाम निज देश का भेद देता है। जहां पर ये हमारी रूह निज देश में हमेशा आनंद से भरपूर मस्त मगन रहती थी, और उसको किसी प्रकार की कोई दुख कष्ट और कलह नहीं थी। और यहाँ भी उसी तलाश में घूमती है, ये सह खोजने की कोशिश करती है कि मुझे शांति मिले, शांति मिले। सब कहते हो शांति नहीं, शांति नहीं है। कोई धन में शांति ढूंढता है, नहीं है। कोठी बंगलेकारों की कमी नहीं जिन पास में, वो भी ये कहते हैं कि बहुत दुखी संसार।